पिता की देखभाल रखना माँ। जैसे आज तक मैं पिता की सेवा करती चली आ रही हूँ, आज से दायित्व तुम समझना। तुम मेरे पिता का ख्याल रखना मेरी माँ। मेरे बंधुओं, मैं बार बार इस बात को कहा करता हूं समाज में कि सबसे अधिक घर में पिता की कोई देखभाल करने वाला है, पिता की सच्ची सेवा करने वाला है, पिता का दुख दर्द समझने वाला है, तो वो है उसकी बेटी। सबसे अधिक पिता से प्यार करती है बेटी। एक पिता थका हारा जिस समय बाहर से लौट करके कभी घर आता है, आजमा लेना, बिना किसी का नाम लिए दरवाजे पे खड़ा होकर आवाज लगाता है, लाओ लाओ कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है। आजमा लेना मेरे बंधुओं, वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन प्यासे पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके आएगी तो उसकी बेटी, लो पिताजी पानी पी लो। सबसे अधिक बेटी अपने पिता से प्यार करती है, पिता को चाहती है। तभी तो मुझे कहने पर विवश होना पड़ा कि बेटा भाई इस जगत में संसार में चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार कोई हो, आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रीत करता है, तो कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। लेकिन आज समाज में दावे के साथ कह रहा हूं मेरे बंधुओं कि बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो निस्वार्थ होता है, बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता है। बेटा भाई इस जगत में ये सब स्वार्थ के पर बेटी अपने ये निज पिता से करती साची प्रीत। एक बात और कहना चाहता हूं, एक बात और कहना चाहता हूं आप सभी के मध्य, और निवेदन ये करना चाहता हूं कि आप मेरी बात को स्वीकार करेंगे, मेरी बात को आप सभी लोग मानेंगे। कौन सी बात? जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, जीवन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, पर क्या नहीं मिल सकता है मेरे बंधुओं? जीवन में मिल जाएगी ये धर्म अकर्म हजार पर ये कन्या दानी जगे अब मिले न पारम बार। ये बात मुझको इसलिए कह देनी पड़ी, मैंने बड़े बड़े पूंजीपतियों को देखा है, बड़े बड़े धन वालों को देखा है मैंने,
एक धनवान ऐसा भी व्यक्ति था जिसे मैं बड़े करीब से जानता था। धन कमाने में व्यस्त हो गया, धन कमाता रहा। घर में एक सुंदर सी कन्या थी। धीरे धीरे वो कन्या सयानी होने लगी, लेकिन वो धन कमाता रहा, धन कमाने में व्यस्त हो गया। धीरे धीरे कन्या सयानी हो गई। और मेरे बंधुओं, आपने देखा होगा देहातों में, गांवों में अधिकतर जिस समय बेटी की उम्र अधिक हो जाती है, आयु अधिक हो जाती है, तो लोग तरह तरह के ताने चर्चाएं करने लगते हैं, ताने मारने लगते हैं। उस बेटी के कानों तक आवाज पड़ी, लोग तरह तरह की चर्चा करने लगे, ताने मारने लगे, उलाहने देने लगे। क्या हो गया? इतनी उम्र हो गई, अभी तक इसका विवाह नहीं हुआ। लोगों के ताने सुनती रही वो बेटी। फिर भी उसके पिता को एहसास नहीं हुआ कि लोग ताने दे रहे हैं, मैं अपनी का बेटी का विवाह करूं ना। धन कमाने में व्यस्त रहा। मेरे बंधुओं, ये सत्य घटना है, बता रहा हूं मैं आप सभी को। ताने सुन सुन करके बेटी एक दिन जब उन तानों को न सुन सकी, तो फूल सी वो गुड़िया, उस बेटी ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर डाला, आत्मदाह कर लिया उसने। अब जरा विचार करिए आप सभी लोग, जिसके घर में धन का माल लगा हुआ हो, घर में स्वयं की बेटी बैठी हो, और वो अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान न कर पाए, उससे बड़ा भागा संसार में कोई नहीं है। तभी मुझे कह देना पड़ा कि पर ये कन्या दान जगे अब मिले न पारम बार। हर दानों में श्रेष्ठ दान माना गया है कन्यादान। सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है कन्यादान। इस ज्ञान की नगरी मिथिला में सारे के सारे मौन हो गए, सारे के सारे शांत हो गए। ये ज्ञान की नगरी है मिथिला। पुर नर नार सबग सुसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। कहां चला गया मिथिला का ज्ञान? इस ज्ञान की नगरी मिथिला में सारे के सारे मौन हो गए, सारे के सारे शांत हो गए। क्या हो गया? कहना नहीं चाहता था, विवश कर दिया कहने के लिए, बात कर दिया कहने के लिए। और जब बात कर दिया, विवश कर दिया, तो आज मुझको कह देना पड़ा कि ये अब जनी को आइए माँ खाए फटे मानी। कहता नहीं, कहलाया इन लोगों ने। इन्होंने मुझे बात किया कहने के लिए, और जब बात कर दिया, विवश कर दिया, अभी तो आज मुझको कहना पड़ा। जब मैंने जाना समझा, तभी आज मैंने कहा कि ये अब जनी को आइए माँ खाए भटे मानी। क्यों? ये पीरे पीरे और ये महीनात। समझ गया, कोई भी ऐसा पेड़ नहीं जो मेरे पेड़ की पूर्ति कर दे। अब तो एक कार्य शेष रह गया है, और चाहता हूं उसी कार्य को आप लोग करें जो कार्य शेष रह गया है। कौन सा कार्य शेष से बचा है? मैं बता रहा हूं कि अब ताचाहू आसे, आशा को छोड़ दे। करना क्या है कि अब निज निजे गृह
जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लिखा न विधि, ये बैठे ही पीवाओ। शायद ऐसा प्रथम बार हुआ है, प्रथम बार। सभी नेपाल अपने अपने घर को चले जाए। समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया अधिवेशन। एक कार्य किया जाए हमारी ओर से, अगर ये महिपाल ये भूपाल नहीं जा रहे हैं, ले जाओ सीता की सखियों, सीता को ले जाओ इन कारों की समाज से। एक कार्य अब ये किया जाए, क्योंकि ये महिपाल ये भूपाल सभी अपने अपने स्थानों में बैठे हुए हैं, जाने का कोई उपक्रम नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं जा रहे हैं तो कार्य ये किया जाए, ये सभा करा दो बंद, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश का ये रंग अमेरिका रंग। भगा दो नेपालों को यहां से, भगा दो आप। जनक वचन सुन सब नर नारी, देख जान की भय दुखारी। माँ के लखन कुटिल भई भऊ है, रदपट फरकत नयन ऋषो है। कही न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान नाई राम।